परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ दोस्तों, और प्रणाम करता हूँ आदिशक्ति माँ गायत्री, प्राणों की देवी, जो प्राण स्वरूपा इस समस्त ब्रह्मांड में संव्याप्त है। एक ऐसी बिजली रूपी शक्ति जो चुंबकीय किरणों की तरह उसका कार्य क्षेत्र, आदिशक्ति माँ गायत्री प्राण रूपी वो जीवन तरंगे संपूर्ण 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं में आदिशक्ति माँ गायत्री का प्रवेश ही जीवन का स्वरूप बनता है। दोस्तों गे प्लस त्रि, गे बोलते हैं प्राण को, त्रि बोलते हैं धारण करने को। तो प्राणों को धारण करने वाला कहलाता है प्राणी। जो प्राणों को धारण करने वाला है वो कहलाता है प्राणी, जब वो प्राण धारण कर लेता है। दोस्तों आज मैं आप सब लोगों के सम्मुख कुछ महत्वपूर्ण प्रसंगों पर चर्चा मैं करूँगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ परमात्मा, ईश्वर, भगवान, गॉड, अल्लाह, ये हमेशा से ही मानव जाति यहाँ पर जब से धरती पर आई है दोस्तों, ये यहाँ पर बड़े लोगों के बीच इतने मतभेद ये 2000 सालों में पैदा किए गए हैं कि यहाँ मानव जाति को इस कदर भ्रमित करके और ऐसा सेडेटिव दिया गया है कि मानवों की बुद्धि पर नियंत्रण किया गया है रस रसायनों के द्वारा। यहाँ मानव ही मानव का कम्पिटिटिव बना के मानव को, और मानव की जो स्वाभाविक जो उसकी आपूर्तियाँ हैं उन्हीं को मानव के जीवन का संघर्ष पिछले 2000 सालों में निरूपित कर दिया गया है। उसी का परिणाम दोस्तों सारी मानव जाति इन 2000 सालों में कुछ ऐसे मार्ग तैयार कर दिए हैं कृत्रिम रूप से मानवों के सामने कि जब भी मानव यहाँ जन्म लेके आता है तो आपके बने बनाए उस मॉड्यूल में, जिस प्रकार से आपका ये मॉड्यूल हमसे पहले चल रहा था, उसी मॉड्यूल में हमें भी आना पड़ता है। और उसी मॉड्यूल में जैसी आपने डाई बनाई है वैसे ही उस डाई में से फिर इंसान निकलेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव जो स्वयं महाकाल धरती पर 10वें अवतार के रूप में प्रज्ञा अवतार रूप लेके धरती पर आते हैं, और सारे हजारों सालों की जितनी भी मानवीय त्रुटियां हुई हैं दुनिया में, मानवीय त्रुटियों का ही परिणाम है कि मानव और मानव के बीच में एकता का रिश्ता नहीं बन रहा है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा त्रुटियां हो गई हैं कि एक स्त्री को और एक पुरुष को दो भिन्न भिन्न जीवन समझ लिए गए हैं, भांति दो अलग अलग जेंडर समझ के, और उनको एक दूसरे का अपोजिट बना के खड़ा किया जा रहा है समाज में। और यहाँ पर दोस्तों पहली बात तो ये है कि सबसे ज़्यादा जो ये भोगवाद का दुष्परिणाम है, जो ये पूंजीवाद का जो धन आधारित जीवन व्यवस्थाओं का निर्माण पश्चिम की तरफ से किया गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम में इसको स्पष्ट करके कहते हैं कि कोई भी मानव धरती पे जब जन्म लेके आता है तो उसको दो मौलिक अधिकार परमात्मा स्वयं प्रदान करता है। पहला कोई भी जीव आएगा तो उसके लिए भोजन की उपलब्धता परमात्मा की व्यवस्था है, उसका ये नियम है। और आज तक का ये 84 लाख प्रकार के पता नहीं कितने जीव जंतु होंगे, उनमें से कोई एक भी भूखा नहीं मरता है, कोई एक दिन कोई भूखा नहीं सोता है, और उन सब प्राणियों को आहार प्राप्त होता है।
तो यहाँ आहार प्राप्ति को किसी भी प्रकार का यहाँ मानव के लिए बंधनकारी ये नहीं बना देना चाहिए। मानव को ये अधिकार है कि उसको भोजन मिलना चाहिए। और दूसरा अधिकार है मानव के पास कर्म करने का अधिकार है, तो काम करना चाहिए। लेकिन आपने यहाँ पर भ्रमित करके जो इस आज़ाद सरकारों के नाम से ये एक पूरा का पूरा मैकेनिज़्म आप लोगों ने बनाया है दोस्तों। इस मैकेनिज़्म में पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो उल्टे रास्ते चल रहे हैं, अभी तक आप हमें उल्टा कैसे चला रहे हैं? उल्टा ऐसे चला रहे हैं कि धरती पे मानव के पैदा होते ही आप उसे एक टाइटल दे देते हैं, ये अमीर है, ये गरीब का है, ये मालिक का है, ये नौकर का है। और वो जो टैग में आप दे देते हो उसको पैदा होते ही, वो टैग उसको आजीवन अपने माथे पे चिपका के रहना पड़ता है। और आपने मानवों के बीच में विभाजित प्रक्रियाओं का यहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं, नीतियों का निर्माण किया है जिसमें मानव अगेंस्ट मानव के दिखाया जा रहा है सारी धरती पे। इस समय आज़ादी किसी भी जीव में संभव नहीं है, फिर भी मानव यहाँ आज़ादियों के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, एक दूसरे के कत्लेआम मचे हुए हैं। जबकि ये अच्छी तरह समझ सकते होंगे आप, चाहे आप धरती के किसी भी कोने पे रहते हो, आपने चारों तरफ सीमा रेखाएं खींच के और वहाँ पे 20-50 लोग बिठा के उसमें और चारों तरफ से उनको ढक लिया, तो इसमें आज़ाद कहाँ हुआ? कौन आज़ाद हुआ इसमें आपने उन मानवों को दीवारों में बंद करके जेल खाने बना के जेल खानों के रूप में ये आज़ाद देश करके नाम रखे हुए हैं। और ये जो जनता भरी पड़ी है ये आपकी, इसमें अब राजनीति क्या की आपने? यहाँ पर प्रथम राजनीति, प्रथम मानव आगमन भारत में मनुवाद पहला राजनीतिक दर्शन जो पूर्णतः वेद अनुकूल जीवन पद्धति का निर्धारण करता हुआ और मानव के अनंत संभावनाओं के द्वार खोलता हुआ और मानवीय चेतनाओं का विस्तार करता हुआ और अंत मोक्ष प्राप्ति के लिए उत्तरदायी एक ऐसी जीवन पद्धति का निर्धारण, इतना श्रेष्ठतम जीवन पद्धति का निर्धारण हमारे समक्ष यहाँ पर करके हमें दिया गया था। और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, क्योंकि मानव 4 अवस्थाओं में होता है। तो 4 अवस्थाओं का मतलब ये है कि शरीर के इंटरनल जो बॉडी पार्ट्स हैं, इनको मैच्योर्ड होने में जो टाइम लगता है, इनके अनुसार जब पूरे मैच्योरिटी होगी शरीर की, तो मैच्योरिटी के बाद फिर डेमोन्स्ट्रेशन होगा। तो एक बार उसका चढ़ाव आएगा, फिर एक बार उतार आएगा। तो मानव जीवन जो है वो 4 भागों में उसको जीना पड़ता है। पहले वो बच्चा होता है, 14, 15, 16, 17 साल तक 19 एज कहेंगे जिसको, तो यहाँ तक मानव का ब्रह्मचर्य से रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है धरती पे। ये ब्रह्मचर्य एक ऐसी शक्ति है मानव की जो दिव्य शक्ति है। ये आप सोच सकते होंगे कि मानव भोजन खाता है, भोजन का फिर रस बनता है, रस का रक्त बनता है, रक्त का मांस बनता है, मेद बनता है, मज्जा बनता है, शुक्र बनता है, फिर उसका वीर्य बनता है। तो अंत में इतना डिफ़िकल्ट चीज़ जो बॉडी में आती है वो, तो जब वो प्रॉपर रूप से बॉडी में एब्जॉर्ब की जाती है तो हमारी बॉडी में जो इंटरनल ऐसे ऑर्गन्स काम करते हैं, जो षट चक्र, योग की भाषा में षट चक्र कहते हैं जिनको, जो हमारी रीढ़ की हड्डी पे मूलाधार चक्र से लेकर और सहस्त्रार चक्र तक रीढ़ की हड्डी पे ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियों का एक प्राण प्रवाह बहता है जो, तो ये विशेष प्राण, क्योंकि ये जो दिखाई दे रहा है मानव, ये बाहरी रूप से आप इसको 5 महाभूतों से बने हुए इस पिंड को, और संपूर्ण जीव 5 महाभूतों से ही बने हैं। और मानव के जो ये 5 कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और एक ये मन है,
ये मानव को जैसा आहार सात्विक छोड़ेगा आदमी, जैसे ही राजसिक और तामसिक आहार खाएगा तो आहार से रस बनेगा, रस से रक्त बनेगा। अब रक्त में वो जो तामसवर्ती है वो रक्त में घुल के हमारी नस नाड़ियों में जाएगी और हमारी प्रत्येक कोशिका तक उसके अंदर का विकार पहुंचाएगी। तो उसका परिणाम समस्त शरीर में रासायनिक जो परिवर्तन हुआ है, इसकी वजह से मानव के अंदर अगर हम इसको एब्जॉर्ब ज़्यादा करते हैं तो मानव और अधिक शक्तिशाली और अधिक तीक्ष्ण, उन्नत और श्रेष्ठ और मानव की अपनी गरिमाओं पराकाष्ठाओं तक पहुंचने के लिए, मानव को मोक्ष पाने के लिए यहाँ पर सबसे पहला नियम धरती पे यही है कि 18, 19, 21 साल तक मानव को यहाँ ब्रह्मचर्य पालन करना अनिवार्य है। अगर कोई ब्रह्मचर्य पालन नहीं करता है तो ये दंड है मानव के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर इन चीज़ों में आपने जो ये मानवाधिकार के नाम पर आपने ये सारी दुनिया को अश्लील जो बनाया है आज, और महिलाओं पे इतना अत्याचार जो किया गया है आपके इस भौतिकवादी, प्रगतिवादी, उन्नतशील और बौद्धिक लोग और जेंटलमैन लोग, आप सर कहने से बड़े खुश होते थे पतलून पहन के। हमें आज अब आप ही लोगों ने ये साबित कर दिया है, नासा ने, कि भगवान श्री राम का जन्म भारत में 5000 साल पहले हुआ था और उन्होंने एक पुल बनाया था, राम सेतु, जो पानी पर तैरता था। तो यहाँ तक अब सारी दुनिया आ ही गई है। तो मानवों के बीच में यहाँ पर आपने ये जो त्रुटियाँ की है, आपने त्रुटि धर्म में की है, अर्थ में त्रुटि की है, काम में त्रुटि की है, मोक्ष का मजाक उड़ाते हो आप लोग। तो दोस्तों, चार मानव की जीवन काल में 4 अवस्थाएं आएंगी। तो पहली ब्रह्मचर्य, सारी दुनिया के बच्चों को ब्रह्मचर्य से रहना ही पड़ेगा, ऐसी व्यवस्था, उसके लिए पूरा एटमॉस्फेयर बदलना पड़ेगा। तो जितनी गंदगी पूरी दुनिया में आप लोगों ने ये फैलाई है, ये जो भोगवाद में, अब ये अध्यात्मवाद मार्ग के द्वारा सारे संसार के मानवों को राजनीतिक रूप से स्थापित किया जाएगा। ये जो धरती पे मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, सतयुग के बाद में ही मानव को यहाँ पर प्रथम राजनीति की ज़रूरत पड़ी। उससे पहले कोई राजनीति की जरूरत नहीं थी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के अनुसार स्वतः संचालित जीवन प्रक्रियाओं को अपनाते हुए श्रेष्ठ मानव धरती पे आए थे, आर्य लोग आए थे, और उनसे जो श्रेष्ठता नहीं निभाई जिन लोगों ने, उन लोगों को फिर देश निकाला दे दिया गया। वो लोग अनार्य कहलाए और वो सारी दुनिया में फैल गए। वस्तुतः ये सारी दुनिया में जितने भी मानव हैं, इन सब का पिता एक ही है, मनु, महाराज मनु, भगवान मनु, जहाँ से सारी दुनिया में ये जो ऑस्ट्रेलिया आंध्रालय कहलाता था प्राचीनतम काल में, ये अमेरिका पाताल लोक कहलाता था हमारे बलि राजा अमेरिका, एक तरीके से अमेरिका और ये सारी दुनिया, ये भारतीय संस्कृति की जो शाखाएं को से संचालित थी, और एक तरीके से भारत अति उन्नत जीवन पद्धति का निर्माता और अति वैज्ञानिक, अति अनुसंधानिक वृत्ति का वो श्रेष्ठ आर्य मानव धरती पर आज सारी दुनिया में इतने भ्रम जो आए हैं, इन सब का निराकरण और निवारण करने का जो पराक्रम ये चल रहा है इस समय, ये चल रहा है परम पूज्य गुरुदेव का युग परिवर्तन दौर। ये जो सारी दुनिया में कोई धरती को बेच नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता, बावजूद उसके आपकी हैसियत नहीं है धरती में माता को खरीदने बेचने की। आप यहाँ पे मानवों को धरती पे आके 100 गज प्लॉट के लिए एक सारी ज़िंदगी खर्च करवा देते हैं। यहाँ पर
रोटी कपड़ा मकान की पूर्ति के लिए इतना कीमती जीवन किस समय हमारे हाथ से फिसलता चला गया है। ये सब कुछ आपने मानवों के साथ मजबूर किया और मजबूरी का आपने शोषण किया, और यही चल रहा है पूंजीवादी लोकतंत्र के माध्यम से कि सारी दुनिया के देश अधिक से अधिक आज़ादियों की लड़ाइयाँ बढ़ती चली जा रही है। छोटे छोटे ये आप लोग भी समझते होंगे कि जब कोई प्राकृतिक विनाश आएगा, जब ये जो हिमनद पिघल रहे हैं, इनके सारी दुनिया ये 7% हिस्से पे सारी दुनिया में मानवों के रहने के लिए है, उसमें से भी आप इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ाते चले जा रहे हैं कि इसकी कोई रोकथाम का उपाय नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो ये मॉड्यूल विकसित किया गया है, ये सारा का सारा ही गड़बड़ है। आपकी इसमें जो पढ़ाई लिखाई कराई गई मानवों की, जो मैकाले शिक्षा पद्धति के द्वारा हम लोगों को सारी चीज़ें गलत बताई गई है, और यहाँ पर आज़ादी के नाम पे सर्टिफिकेट देके, और उससे पहले ही आपने ये हस्ताक्षर ले लिए सभी देशों से कि सभी आज़ाद देशों की जो राजनीति चलेगी वो आर्थिक वैश्वीकरणवाद अर्थात धन आधारित जीवन पद्धति से चलेगी, और हर देश आज़ाद होगा। आज़ाद, उनके पास कागज़ है, मशीन है, पैसा है, अपने नाम का पैसा छाप सकती है कोई भी आज़ाद देश की सरकार, लेकिन आपके पैसे की कीमत क्या होगी ये आप तय नहीं कर सकते। ये तय वही करेंगे जिन लोगों ने ये पूरा सिस्टम मॉड्यूल बनाया है। और इसमें जो मॉड्यूल में सबसे बड़ा डिफेक्ट हुआ है वो राजा और प्रजा के बीच में यहाँ पर तीसरी कोई संभावना थी नहीं पहले भी, लेकिन यही मानवीय षड्यंत्र है जिसको नव पूंजीवाद का उदय कहा जाना ही सही रहेगा। ये नव पूंजीवाद है प्राइवेट सेक्टर। तो धरती पे बात दो ही हुई थी कि मानवों को सिस्टमेटिक रखना है तो हमें एक राज की नीति बनानी पड़ेगी। तो धर्म आधारित राजनीति का चयन करके मनुवाद प्रथम राजनीति के द्वारा यहाँ बहुत ही शानदार जीवन का आनंद ले रही थी आत्माएं। यहाँ पर आपने ये मध्यकाल में आके और फिर सारा कुछ 2000 साल तक 2000 साल तक हमें गुलाम बनाए रखा। हमारे सारे वेद, प्राचीनतम दुर्लभ हमारे हस्तलिखित पांडुलिपियाँ ग्रंथ नालंदा और तक्षशिला में महीनों तक जलते रहे। आज हमारे पास हमारे वेदों का 10% भाग ही हमारे पास आज उपलब्ध है। 90% क्या वो रच के चले गए थे वो सारा नष्ट हो चुका है। लेकिन नष्ट हुआ है दोस्तों, लेकिन यहाँ स्वयं महाकाल धरती पर आए और सप्त ऋषियों की जो उनकी उपाधि प्राप्त करने के लिए जो सारे तप साधनाएं होती हैं वो परम पूज्य गुरुदेव ने यहाँ अपने इसी मानव देह में सारी की सारी ऋषि प्रणीत जो उनको तपश्चर्याएँ थी, परम पूज्य गुरुदेव ने सब अपने प्रैक्टिकल करके देखा है और प्रैक्टिकल करने के बाद में वो सब किताबों में लिखा है। तो आप दोस्तों ये युग परिवर्तन काल में यहाँ बहुत बड़ी त्रुटियां मानवों से हुई है। ये जातियाँ पातियाँ जो बना के हमारे ही लोगों ने यहाँ पर ये गड़बड़े की हैं, और आपने जो इस पूंजीवाद के सहारे मानव जाति का जो दिन रात का चैन छीन लिया सारी दुनिया में। अब ये युग परिवर्तन का समय आ गया है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने एक अति महत्वपूर्ण कार्य राजनीति के पुनर्निर्धारण का कार्य जो युगानुरूप होगा, और ऐसा निर्धारण करने का कार्य परम पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रथम शिष्य संभवतः पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को सौंपा था। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अर्थायाम का एक ऐसा सूत्र धरती पे पहली बार आया है जो धन की बात करता है, जो धन पे लगाम लगाने की बात करता है, जो धन को कृत्रिम बता के
उसको दूर करने की बात करता है। आज तक किसी भी भगवान ने भी इस पर शायद चर्चा नहीं की, जहां अब ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने सबसे पूरी दुनिया के सम्मुख अर्थायाम में कहते हैं, ना तो धन किसी के पास जीवन में कम होना चाहिए। किसी भी मानव को धरती पे अपने जीवन काल में 1 सेकंड के लिए भी ये अनुभूति नहीं होनी चाहिए कि यहाँ धरती पर मानव आकर रहा और उसके पास धन नहीं था, रोती हुई दुनिया दिख रही है, मेरे पास धन नहीं है, मैं क्या कर लेता, अगर धन होता तो मैं कुछ कर लेता। तो पंडित दीनदयाल जी कहते हैं, धन ईश्वर प्रदत्त नहीं है, मानव निर्मित एक व्यवस्था है। तो व्यवस्थाओं में परिवर्तन हमेशा करने के संभावनाएं हैं। तो अर्थायाम से हम पंडित दीनदयाल जी एक ऐसी दुनिया की राजनीतिक रूप से परिकल्पना करते हैं जहां संपूर्ण 7 अरब लोगों को केवल एक आत्मा मानते हुए, एक समान आत्मा मानते हुए, 7 अरब लोगों को एक यात्री मानते हुए मानव जीवन को अब क्योंकि बहुत विकट दृश्य उपस्थित होने वाले हैं। अब आप देखोगे कि ये जल प्रलय होती है तो पूरे शहर के शहर कैसे समा जाएंगे। तो अब ऐसी कुछ स्थितियां आने वाली हैं। तो अब आपको आश्चर्य होगा, आपके इस विज्ञान के युग में आज 6.5-7 अरब लोग जो हैं, आज भी यहाँ पर 1 अरब लोग यहाँ पे भूखे मर रहे हैं। 1.5-2 अरब से ज़्यादा लोगों के पास आज तक घर नहीं है। तो मानवों की जो ये विकास के पैमाने आपने पूंजीवाद को दर्शा के बनाए हैं और फिर मानवों को विकास का सूचांक बताकर हमें भ्रमित करते रहे हैं। तो ये आपके अब भगवान श्री राम के आगमन के साथ ही राम राज्य का आगमन की प्रारंभ होता है और यहाँ पर मानव को अब आगे का जो कार्य है, अब आगे का कार्य 2 ही महापुरुषों का है। ये परम पूज्य गुरुदेव जो स्वयं ही वसुधैव कुटुंबकम बनाकर ले आए हैं और उसका नाम रख दिया है उन्होंने अखिल विश्व गायत्री परिवार। तो इसका अर्थ हुआ अखिल मतलब सारा, विश्व मतलब सारे देश, गायत्री मतलब प्राणों को धारण किए हुए संपूर्ण प्राणियों का परिवार। सारी धरती के संपूर्ण प्राणियों का एक ही परिवार होगा, वो होगा वसुधैव कुटुंबकम। और वसुधैव कुटुंबकम बाद में व्यवस्था बनेगी, उससे पहले आत्मत सर्वभूतेषु लिखना पड़ेगा। इस दुनिया में अब जो भी यहाँ आपको ब्रेक लग रहा है दुनिया में, वो ब्रेक यहाँ पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। ये ब्रेक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान पे खुलेगा। दोस्तों, एक सूत्र जो इनका एकात्म मानववाद है, ये सूत्र को आप सारी दुनिया के सामने लाना पड़ेगा और इस सूत्र के आने से अर्थायाम से इसको सिंचित किया जाएगा। तो मानवों के बीच में संपूर्ण प्रकार के विभाजन हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। सारी ये मेरा विषय जो है एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। आप लोग वैश्वीकरण करते रहे हैं, आर्थिक वैश्वीकरण करते रहे हैं आप, और भ्रमित हुई है दुनिया। तो अब आप समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरण करेंगे हम, तो ये वसुधैव कुटुंबकम हो जाएगा। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद वो भी अर्थायाम से तैयार किया जाएगा। अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की स्थापना सारे विश्व में हमें करनी पड़ेगी और सारी दुनिया को मिला के अब हमें इस चीज़ में जो आत्मत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुंबकम का जब मिलान हो जाएगा, तो फिर मानव जाति को आगे भविष्य का एक श्रेष्ठ मार्ग मिलेगा, जिस पर मानवों के बीच संपूर्ण प्रकार के विभेद, मानवों के बीच संपूर्ण
जो चिंताएं हैं, दुविधाएं हैं, परेशानियां हैं, वहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम से उसको दूर करते हैं। और वो कहते हैं कि मानवों के बीच किन्हीं भी चीज़ों का आदान प्रदान होगा या कोई सेवा सहायता किसी करेगा तो बदले में कोई लेन देन नहीं होगा, कुछ देना नहीं है किसी को, कुछ लेना नहीं है किसी से। यहाँ पर सहयोग, सहभागिता, सेवा, समर्पण, ये इनसे हमारी भारतीय संस्कृति चली है। और अर्थ, यहाँ अर्थ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो अर्थ है वेद में अर्थ का मतलब है कि मानव धरती पे जाएंगे तो मानव बहुत सारे हैं, तो मानवों को वहाँ को एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी, एक दूसरे के काम आना पड़ेगा। तो इसके लिए मानव धरती पे जाएंगे तो हर समस्या का सारे मानव मिलकर निराकरण करेंगे, समस्या का निराकरण करेंगे। इसको कहते हैं वेद में अर्थ। वेद में अर्थ का मतलब है मानव जाति स्वयं मिलके अपनी हर समस्या का समाधान खुद कर लेगी, इसको बोला है अर्थ कर लेगी। धर्म मतलब कोई ये दिखाने की चीज़ नहीं है, बाहर प्रकट नहीं होती है, ये तो मानव की मानवीयता को अंतःकरण में स्थापित करती है। तो धर्म दो होने का सवाल ही नहीं है, परमात्मा दो होने का सवाल नहीं है, आत्मा दो होने का सवाल नहीं है। आपने सारे के सारे ये भ्रम जो फैलाए हैं, इसको अब दूर करने का वक्त आ गया है। साइंटिफिक रूप से, साइंस से प्रूव करेंगे। और आत्मा को भी आप देखना चाहते हैं तो इस बार हम अब तैयार हैं कि आप ही के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अब हमारे काम आएंगे। ये आपके नासा ने एक हमारा भगवान श्री राम का अस्तित्व सिद्ध कर दिया है, अभी तो बहुत कुछ सिद्ध होना बाकी है। और दोस्तों, ये युग परिवर्तन की बेला में आज सारा भारत की सांस्कृतिक जो चहल पहल, पूरे देश में छुट्टी है, पूरे देश में लगभग गाड़ियां बंद रहती है। आज दुल्हनडी का त्यौहार है, कल होली का दहन किया गया था। तो आज ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एकात्म मानववाद है, ये आज हमें सारे शहरों में, सारे गांवों में, हर पूरे देश में ये एक दिखाई पड़ेगा कि सारे लोग रंगे पड़े हैं एक जैसे ही, उनको पहचानना मुश्किल है कि कौन शर्मा जी है और कौन वर्मा जी है। तो जब ये शर्मा जी, वर्मा जी और ये गुप्ता जी और ये खान साहब और ये जैन साहब, ये जो सब मानवों को टाइटल दिए हुए हैं, ये सारे टाइटल अब मानव चूँकि एकात्म मानववाद में दीनदयाल जी के आते हैं, तो वो कहते हैं मानव आत्मा है तो शरीर धरती का यात्री है, मेहमान है। तो आप थोड़े दिन के लिए धरती पे आए हैं मेहमान बन के, तो आप मेहमान बन के रहिए और मेहमान बन के जाइए। इस बार जो आपकी समस्याएं थी, रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चों की फीस, ये शादी ब्याह, दवाई, ये जितने भी आपकी जिम्मेदारियां थी, इस बार मानव जाति के कंधों से ये सारी जिम्मेदारियां हटा दी गई है अर्थायाम से। ना तो कोई मानव धरती पे ज़मीन खरीदेगा, ना कोई मकान बनाएगा, ना कोई वाहन खरीदेगा, ना मानव को अपने बच्चों की फ़ीस देनी है, ना उनकी शादियां करानी हैं, ना बच्चों के लिए 1 रुपया खर्चा करना है। किसी की भी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अब सारी जिम्मेदारी केवल विश्व सरकार की होगी, जो सारी दुनिया की सरकारों को डिसॉल्व किया जाएगा और सारी धरती की सारी सीमा रेखाओं को हटाकर सारी मानव जाति को विशुद्ध रूप से आज़ाद करने का वक्त आ गया है। और ये सारे संसार में परम पूज्य गुरुदेव की घोषणा है कि सारे संसार को एक ही धुरी पे आना पड़ेगा, एक ही धर्म होगा, एक ही शिक्षा होगी, मानवों के बीच किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं होगा। तो ये राजनीतिक रूप से परम पूज्य गुरुदेव ने जो 18 सूत्र लिखे हैं, तो परम पूज्य गुरुदेव अगर राजनीति में नहीं उनका कोई संबंध होता तो 18 सूत्रों को मिला के नवयुग का नया संविधान परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है। और संविधान जो ये विषय है, ये धर्म क्षेत्र का नहीं है, राजनीतिक क्षेत्र का है।
तो गुरुजी ने राजनीतिक क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के माध्यम से आत्मत सर्वभूतेषु की सिद्धि एकात्म मानववाद के रूप में पहले ही कर दी है, और स्वयं का उनका वसुधैव कुटुंबकम और आपका समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरण, और ये सारे संसार का एक गांव, एक परिवार बनने जा रहा है, अखिल विश्व गायत्री परिवार। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये रंगों की ऐसी दुनिया ये सारे जगत पर छाई रहे रोज़ाना, और सारे मानवों के बीच संपूर्ण प्रकार के ये जो इतने भी विभेद हैं इनको समापन का ये समय आ गया है। इसलिए आप सब लोग थोड़ा सा सजग रहिए, क्योंकि सजग रहना बहुत आवश्यक है। तो परम पूज्य गुरुदेव को पुनः नमन करता हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत इस होली दुल्हनडी पर मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और सभी लोगों को जीवन में सात्विकता, प्रसन्नता, संतोष उपलब्ध हो जाए, मेरी यही कामना होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन, जयपुर, राजस्थान से पुनः सबको प्रणाम करता हूँ।